नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न वालों के लिए सितंबर महीना किस प्रकार की परिस्थिति लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं गोचर को। मंगल जो है वृषभ राशि में स्थित रहेंगे, बुध कन्या राशि में पूरे ही महीने रहने वाले हैं। सूर्य जो है 17 तारीख तक सिंह राशि में यानी कि आपके लग्न में, उसके बाद वो आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। और शुक्र जो है 24 तारीख तक सिंह राशि में रहेंगे, उसके बाद वो कन्या राशि में भ्रमण करेंगी, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे ही महीने आपके लग्न में है। और 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बुध वक्र अवस्था में है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस महीने, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। गुरु और शनि वक्र अवस्था में है और बुध ऑलमोस्ट 10 तारीख से वक्री हो रहे हैं 23 दिन के लिए, तो वो भी वक्र अवस्था में आएंगे। तो ये परिस्थिति सिंह लग्न वालों के लिए क्या लेकर आ रही है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। लग्न का स्वामी आपका बनता है सिंह लग्न का सूर्य, और सूर्य 17 तारीख तक आपके केंद्र में रहेंगे और शुक्र के साथ इनकी युति बनती है। मंगल आपके लग्न को देख रहे हैं, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके केंद्र में पड़ती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कहूंगी। इस महीने आप कोई भी कार्य करते हैं 17 तारीख तक, आपकी जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। आपका एक लीडरशिप क्वालिटी प्लस अथॉरिटेटिव पोजीशन के अंदर आप कार्य कर पाएंगे। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो लग्नेश की स्थिति काफी स्ट्रॉन्ग है 17 तारीख तक। उसके बाद भी वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि बुधादित्य योग बनता है। काफी अच्छी डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी, लीडरशिप काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। अगर प्रेजेंटेशन है, बहुत ही गजब का आपका प्रेजेंटेशन रहेगा। मैं कहूं कि इस समय का बेस्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी है। और एक कहते हैं ना कि व्यक्ति के अंदर एक अट्रैक्शन होता है, लोगों के बीच में बोलने की क्षमता आपके अंदर होती है। आप जो बिजनेस करते हैं वहां पर कोई आपको बीट नहीं कर पाएंगे। सूर्य लग्न में है तो मैं एक ही चीज कहूंगी, शुक्र के साथ है, मंगल की दृष्टि पड़ती है। बहुत शौकियाना व्यक्ति बना देते हैं। आप का लग्जरी में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा और एक कहते हैं ना चकाचौंध की जिंदगी, उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, कोई गवर्नमेंट पोजीशनिंग में है, तो भी ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि सूर्य की पोजीशनिंग देखते हुए बहुत ज्यादा स्वभाव में ईगोइस्टिक नेचर नहीं आना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिएगा। अग्रेसिव होने से बचिएगा, क्योंकि आपका जो टाइमिंग और पोजीशनिंग है काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर ग्रहों की प्लेसमेंट काफी स्ट्रांग है, मगर स्वभाव के अंदर विनम्रता बना के रखिएगा। वहां पर ईगो अपनी वाणी में नहीं झलकना चाहिए, ये चीज का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट कर पाएंगे। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस बुध वक्र अवस्था में है और 17 तारीख के बाद बुधादित्य योग भी बनते हैं, तो वाणी और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, यानी कि वाणी बहुत ही स्ट्रांग रिजल्ट दे रही है आपको। यहाँ गुरु की भी दृष्टि पड़ती है, तो बुध और गुरु का दृष्टि संबंध, तो जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, कोई भी मोटिवेशनल लीडिंग का कार्य करते हैं या लोगों को प्रेरणा देने का कार्य करते हैं, मतलब कि एक तरह से काफी कहते हैं ना कि टीचिंग स्किल्स होती है लोगों में, बोलकर पैसा जहां कमाने की स्थिति क्रिएट होती है, क्योंकि वाणी वक्र अवस्था का बुध जो होता है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली कार्य करता है और गुरु उसको दृष्टि करने से वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बनता है। तो वाणी से आप पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। कंसल्टिंग रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। फैमिली के अंदर भी अगर कोई क्लैश था तो आप उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। मुझे लगता है कि 17 तारीख के बाद थोड़ा फैमिली के अंदर कोई भी सूर्य जैसे ही एंटर होते हैं तो क्लैशेस से बचना होगा आपको। वैसे गुरु की प्लेसमेंट जिस प्रकार से, गुरु की दृष्टि जो है वो परिस्थितियों को काफी सुधार देगी। आपके सेविंग्स में बढ़ोतरी है,
सेविंग्स भी बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में हो पाएगी आपकी। और यहाँ एक तरह से कहूँ कि वाणी परिस्थितियों को सुधारना, सॉल्यूशन लेकर आना, लोगों का अगर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना, ये स्थितियां भी ये बुध वक्री में और गुरु वक्र अवस्था के अंदर होता है कि आप डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे लोगों के, वहां पर भी परिस्थिति बहुत अच्छी है। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीय स्थान में शुक्र है और शुक्र लग्न में बैठे हैं सूर्य के साथ, और केतु तृतीय स्थान में है। तो देखिए, भाई बहनों के साथ आप अगर कार्य कर रहे हैं तो वहां आपके लिए डेवलपमेंट है, उनके साथ कार्य करने से आपको काफी लाभ है। मगर उनके साथ कार्य करने में एक चीज मैं कहूंगी कि क्लैशेस जरूर होंगे। क्लैशेस मतलब विचारों में मतभेद हो सकते हैं। बाकी फाइनेंशियली आपके लिए काफी अच्छा है। अगर आप शांति बना के रखिएगा उन आपके और भाई बहनों के संबंधों में, या आप बहुत ही नियर फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर अगर उनके साथ काम कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली तो लाभ है। मगर छोटे मोटे क्लैशेस बनते हैं यहाँ पर के, जहाँ ईगो क्लैशेस होते हैं। मगर ये जो केतु की स्थिति है, और ट्रैवलिंग के कार्य के अंदर है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ट्रैवलिंग बिजनेस में काफी अच्छी बढ़ोतरी है, और कुछ डिटैचमेंट क्रिएट करता है भाई बहनों के साथ। अब वो डिटैचमेंट इंटरनल भी हो सकता है, भले ही आप साथ में कार्य कर रहे हो, मगर वो इंटरनल डिटैचमेंट देते हैं। और शुक्र जो है, इनिशिएटिव कोई भी लेना चाहते, कोई भी नया परिवर्तन करना चाहते हैं जॉब में, तो भी ये शुक्र आपको काफी सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन मैं कहूंगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। मंगल जो चतुर्थ भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, तो मेरे हिसाब से जैसे गुरु की भी एक दृष्टि है, तो प्रॉपर्टी का कोई भी कार्य है, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, ये जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो भी दवाइयों से कनेक्टेड कार्य करते हैं, जो सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। और चतुर्थ स्थान जो है, तो मन के अंदर मैं कहूंगी कि एक तरह से लग्जरी के पीछे आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। व्हीकल्स के पीछे आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। प्रॉपर्टी के अंदर रिनोवेशन करवाने की अगर इच्छा है तो वहां पर भी कुछ खर्चे हो सकते हैं। बाकी ये मंगल से आपको काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन का मंगल देख रहे हैं, तो अपने वृश्चिक राशि के अंदर है, माता के साथ छोटे छोटे क्लैशेस होने की संभावना बनती है। क्योंकि मैंने ये चीज स्ट्रांगली देखी है कि मंगल की दृष्टि इतनी स्ट्रांग होती है तो मदर के साथ डिस्प्यूट्स करवाती है, छोटे छोटे डिस्प्यूट्स के। वहां पर अगर कोई प्रॉपर्टी से कनेक्टेड डिस्प्यूट चल भी रहा है, तो उस चीज और उस तरह का कोई मैटर है, तो वहां पर आप सॉल्यूशन का बेस लेकर आगे बढ़ पाएंगे। मगर हाँ, उससे कनेक्टेड कुछ कम्युनिकेशन जो नहीं हो रहा था वो अब हो पाएगा। तो बहुत मन में शांति बना के रखिएगा। देखिए, मन में ये मंगल की जो दृष्टियां हैं, जो लग्न को भी देखती है, चतुर्थ भाव मन का होता है, मन पे भी उसका दृष्टि है, तो आपको अग्रेसिव नहीं होना है क्योंकि इसका एनर्जी बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप न चाहते हुए भी कुछ ऐसे स्वभाव में थोड़ा ईगो, या एक तरह से कहा कि मन में काफी अग्रेशन आ जाता है। बहुत शांति से चीजें सॉल्व करेंगे तो इसकी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, कार्यस्थल पे इसका आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश गुरु होकर आपके अष्टम भाव में वक्रावस्था में है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह से कहा जाए कि अगर कोई रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वक्र अवस्था में जब गुरु है तो वहां छोटे मोटे क्लैशेस होते हैं। उसका रीजन है कि शुक्र और उसके मंगल की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, तो वहां काफी अट्रैक्शन में इंसान इधर उधर भटकाव की स्थिति में चला जाता है। तो वहां जो रिलेशनशिप के साथ वो ऑलरेडी स्थित है, तो वहां पर भी क्लैशेस होने लग जाते हैं। तो ड्यूअल रिलेशनशिप से आपको बचना चाहिए। और
काफी क्लैरिटी आएगी आपको जीवन में कि क्या करना है। और अगर एक तरह से कहा जाए कि कोई भी लैंग्वेजेस की स्टडी करते हैं, जो स्टूडेंट्स टीचिंग के अंदर है, लैंग्वेजेस की स्टडी की तरफ है, या कहा जाए कि लॉ का एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। लैंग्वेजेस के साथ साथ मैं कहूँ लिटरेचर का भी कुछ अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। फाइनेंस वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे कोई घबराने की स्थिति नहीं है, मगर स्टूडेंट्स का थोड़ा मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शन होने की संभावना मतलब बनती है। और अष्टम के अंदर है तो अगर रिसर्च से कनेक्टेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट के लिए अष्टम भाव में वक्री गुरु फॉरेन लैंड्स को काफी सपोर्ट करते हैं। तो अगर कोई भी आईटी के अंदर है या मेडिसिन के अंदर है और बाहर जाना चाहते हैं, तो ये परिस्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए। गुरु का प्लेसमेंट काफी स्ट्रांग है। वक्री गुरु बहुत अच्छी दृष्टियां आपको दे रहा है, तो उससे आपको आगे का मूवमेंट पता चलेगा। यहाँ संतान प्राप्ति की बात की जाए कि मैं कहूंगी कि जो बुध की दृष्टि काफी नीचस्थ है, पंचम भाव का स्वामी गुरु है, और गुरु पे जो बुध की नीचस्थ दृष्टि है, तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो। क्योंकि गुरु भले ही वक्री है, अष्टम में है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देते हैं, आपको संतान प्राप्ति में काफी सपोर्ट करेंगे, मगर अष्टम भाव जो होता है और वक्र गुरु है, उस पे गुरु बुध की नीचस्थ दृष्टि पड़ने से यहाँ स्वास्थ्य को बहुत संभल के चलने की स्थिति है। और स्टूडेंट्स को भी डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, तो ही आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिल पाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन डेफिनेट बनते हैं। अगर आप फोकस रहेंगे तो परिस्थितियां बिल्कुल सही है, क्योंकि लग्नेश की स्थिति काफी स्ट्रांग है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस में शनि वक्र अवस्था में है। मैं एक ही चीज कहूंगी कि लोन्स लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो भी लोन प्राप्त होगा काफी लॉन्ग टर्म तक चलेगा, क्योंकि ये होम लोन की स्थिति ज्यादा बताता है। लोन प्राप्ति की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसको पे ऑफ करने में काफी समय लगेगा आपको। और यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगी कि शत्रु जो हैं वो आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। शनि बहुत वक्र अवस्था में होने की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, मगर हो सके वहां तक खुद किसी क्लैश में आगे से मत पड़िएगा। कोई भी चीजों के अंदर ऐसा कोई डिस्प्यूटेड स्थिति है तो उससे आपको दूर रहना है। बाकी इसकी पॉजिटिविटी आपको डेफिनेट मिलेगी। और यहाँ पर बोन से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको, और एक हार्ट से कनेक्टेड अगर कोई भी इशू है, क्योंकि अभी जो लग्न के अंदर सूर्य बनते हैं, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। बहुत वैसे घबराने वाली स्थिति नहीं है, मगर अगर कोई भी हेल्थ इशू है बोन से कनेक्टेड, यानी कि हड्डियों से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, थायराइड से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम है, या जो कहते हैं ना डायबिटीज और हार्ट से कनेक्टेड इश्यूज हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और उसको लाइटली नहीं लेना, क्योंकि स्लोली स्लोली फिर ये चीजें बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तमेश खुद से द्वादश और वक्र अवस्था में, गृहस्थ जीवन में बहुत संभल के रहने की स्थिति है। शुक्र भले ही देखते हैं आपके सप्तम भाव को, मगर सप्तमेश खुद से द्वादश में जाकर फिर वक्र अवस्था में, सूर्य की भी दृष्टि 17 तारीख तक पड़ती है। गृहस्थ जीवन को बहुत संभल के चलना पड़ेगा। अभी कोई भी नया रिलेशनशिप अगर डेवलप होता है तो भी उसको मुझे लगता है कि मैरिज में कन्वर्ट करने में काफी प्रॉब्लम्स आएगी। और सप्तमेश की ये खुद से 12th हाउस में होकर वक्र अवस्था में होने की वजह से अगर गृहस्थ जीवन के अंदर भी है तो वहां पर भी डिस्प्यूटेड स्थिति बनती है। और मे बी ये डिस्प्यूट जो भी चल रहा है फैमिली के अंदर वो लाइफ पार्टनर के साथ कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर थोड़ा आपको शांति बना के रखना चाहिए। अभी बहुत फेवरेबल परिस्थिति नहीं है कि जहां पर आप मैरिड लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले पाए। अगर ऑलरेडी ऐसा कोई क्लैश चल रहा है तो बहुत शांति बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अविश्वास की स्थिति क्रिएट होती है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं हो पाता।
और अभी कोई भी नई पार्टनरशिप करते हैं, करने में प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन को बहुत प्रॉपर रखिएगा। मैं तो कहूं कि बहुत नई पार्टनरशिप अभी अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी परिस्थिति है, नया कार्य शुरू करने में आपको कहीं पर भी बाधा नहीं है, मगर पार्टनरशिप अगर करते भी हैं तो वहां पर थोड़ा आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गड़बड़ी नहीं होनी, यानी कि सब कुछ क्लियर होना चाहिए। वर्ड ऑफ माउथ पे कोई भी कार्य नहीं करना है आपको। और यहां पर एक स्थिति जरूर बनती है कि जहां पर सेवेंथ लॉर्ड की पोजिशनिंग इस प्रकार से है कि ऐसे कोई भी गृहस्थ जीवन के अंदर जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको शांति से रिजॉल्व करना चाहिए। यहाँ ईगो क्लैशेस आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियली आपको ये परिस्थितियां स्ट्रांग बनाती है, मगर यहाँ जो पोजीशनिंग, अगर आपको ऑलरेडी शनि की, जैसे आपका बर्थ चार्ट क्या कहता है कि जैसे कोई शनि की दशा है, तो वहां पर इसका रिजल्ट आपको ज्यादा दिखेगा। वहां आपको गृहस्थ जीवन में ज्यादा संभलना पड़ेगा, क्योंकि 17 तारीख तक की तो परिस्थिति डेफिनेट ऐसी है कि जहां पर शांति बना के रखना चाहिए आपको। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में गुरु वक्रावस्था में है और बुध उसको देख रहे हैं। यहाँ वक्री गुरु जो है अष्टम भाव में एस्ट्रोलॉजी सीखने वालों के लिए बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि लोग काफी ऐसे होंगे भी सही जो टैरो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, कोई भी इस प्रकार का जो कोर्स है वो कर सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। वो इंटरनली भले अगर कोई दूसरा कार्य भी कर रहे हैं तो इन चीजों में इंटरेस्ट बढ़ता है, मंत्र साधना में इंटरेस्ट बढ़ता है, एक्कल्ट में उनका इंटरेस्ट काफी डेवलप होता है। और अगर एक तरह से कहा रिसर्च की बात की जाए तो रिसर्च के अंदर भी जो भी लोग हैं जो एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं और उसमें रिसर्च में है, मेडिकल रिसर्च में है, तो भी उनके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बनती है। ये वक्र गुरु जो है वो आपके लिए एक भले ही अष्टम भाव में है मगर उच्च का होकर वक्रावस्था में है, तो उसकी दृष्टियां काफी स्ट्रांग है जो आपको काफी अच्छे लाभ दे रही हैं। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में राहु है, तो आध्यात्मिकता में थोड़ी मुझे लगता है कमी है इस महीने। डेफिनेटली आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव काफी कम रहेगा। और जो नवमेश है वो आपके दशम भाव में है, तो यहाँ कार्यस्थल के अंदर आपका बहुत ज्यादा झुकाव है, जहां प्रैक्टिकल होकर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे और प्लस आपका इंटरेस्ट लग्जरी में काफी रहेगा। और जो जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो ये परिस्थिति बहुत ही स्ट्रांगली आपको सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम में दशमेश लग्न में है, यानी कि दशम भाव का अधिपति लग्न में, भाग्य स्थान का अधिपति आपके 10th हाउस में। तो ये जो भी जो कहते हैं ना आर्किटेक्ट का कार्य करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का कार्य करते हैं, जो भी इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व है, खाने पीने का जो बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग मैं कहूंगी। अगर आप कोई भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं तो आपका ये समय मैं कहूं कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएगी और आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स भी देकर जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये महीने का आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत स्ट्रांगली यूज करना चाहिए। आपके डिसीजंस काफी स्ट्रांग रहेंगे। जो लोग आर्मी के अंदर एग्जाम दे रहे हैं या जो भी पुलिस के अंदर एग्जाम दे रहे हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 17 तारीख तक का समय आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग बेस लेकर बैठा हुआ है। तो आई थिंक वहां पर आपके लिए संभावनाएं और भी ज्यादा है। कार्यस्थल पे मंगल है, यानी कि दशम भाव पे मंगल है, तो आसपास के लोगों के साथ क्लैशेस करने से आपको बचना चाहिए। वहां पर भी ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहां आप वो एनवायरमेंट में काफी लीडरशिप क्वालिटी होने की वजह से ऐसी चीजें होती है, तो उनको अवॉइड करके अपने काम पर ज्यादा फोकस्ड रहिएगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11वें स्थान का अधिपति बुध बनकर आपके 2nd हाउस में लाभ आपको
सेविंग्स के घर में है, यानी कि आपकी सेविंग्स में बढ़ोतरी है। बुध जो वक्र अवस्था में होने की वजह से आप लोगों के साथ काफी अच्छा डील कर पाएंगे। देखिए, कोई भी प्रकार का ईमेल राइटिंग करते हैं या कोई भी जहां पर आपको नोट्स बनाने हैं, वहां लिखने में गड़बड़ी हो सकती है। जैसे भी वक्र अवस्था का बुध होता है, मैंने काफी चीजों में देखा, जो वक्री बुध में जन्म लेते हैं या वक्री बुध की अवस्था जब जब आती है, वहां लिखने में कुछ गलतियां होती है। आप के पैसे जो खर्च होते हैं, वो मशीनरी, कुछ नए इलेक्ट्रिक चीजें खरीदने का योग बनता है, तो वहां पर आपकी सेविंग्स खर्च हो सकती है कुछ नई चीजें खरीदने में। मगर अगर कोई भी इस प्रकार का ईमेल राइटिंग हो रहा है या कोई मैसेज कर रहे हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार होता है, तो उसको 2 बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने काफी देखा है कि ऐसे जब भी वक्री बुध होता है तो ऐसी स्थितियां क्रिएट होती है। बाकी फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, आप सेविंग्स को एक राइट डायरेक्शन भी दे पाएंगे, आपके सेविंग्स में बढ़ोतरी भी है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस पर गुरु का पूर्ण दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। देखिए, शनि यहाँ पर वक्र अवस्था की जो दृष्टि करते हैं, तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य है तो गुरु के कारण आपका संपन्न होगा, क्योंकि गुरु वक्री होने से काफी स्ट्रांग है। अगर आपके जन्म कुंडली में गुरु वक्र अवस्था में है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करवाएंगे। शनि दृष्टि करने की वजह से छोटी मोटी बाधाएं हो सकती है, जो कार्य में बाधा डालते हैं। कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन में डीलेज हो जाते हैं, लाइक आपको फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य है, उसमें छोटे मोटे डीलेज आपको महसूस हो पाएंगे। और कुछ खर्चे आपके, मुझे लगता है कि आपको खर्चों को लेकर थोड़ा नियंत्रित अवस्था में रहना चाहिए, क्योंकि जो लग्न की स्थिति है, तो व्यक्ति काफी शौकियाना खर्चों की तरफ चला रहा है, तो वेस्टफुल एक्सपेंसेस से आपको बचना चाहिए। वैसे गुरु की दृष्टि होने की वजह से कंट्रोल रहेगा, मगर फिर भी कैलकुलेटिव होकर चलिएगा। कोई भी लीगल मैटर है तो वहां पर मैं कहूंगी कि अभी बहुत शांति बना के रखनी चाहिए आपको। बहुत ज्यादा एक तरह से गुरु की वजह से कोई डरने वाली स्थिति नहीं है, रिएक्टिव होने से बचिएगा अगर कोई भी प्रकार का लीगल मैटर चल रहा है तो। बाकी बहुत ज्यादा कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। सिंह लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उसमें मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री